नमस्कार, गीतांश टीवी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ फिर से आरबी क्योर क्लिनिक में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर रत्नप्रिया मैम जी। और ये आज फिर एक और टॉपिक पर लेकर आए हुए हैं। आज का टॉपिक है जैसे सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग क्यों होते हैं और किस उम्र में होते हैं, या सभी उम्र में हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, इस विषय पर जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम फिर से आपका गीतांश टीवी में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर आर रत्नप्रिया, हमारी जो गढ़वा की पब्लिक्स है और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और बहुत आज मैं इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न भी हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों में मैंने विटिलिगो देखा है जिसे सफ़ेद दाग कह रहे हैं। तो मैं उसको बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस पर एक बाइट बहुत जल्दी रिलीज़ करूँ, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और वो तुरंत से ट्रीटमेंट स्टार्ट भी करें। और बाकी जो इसके बचाव के ऊपर हमें कार्य करना है उस पर भी लोग थोड़ा जागरूक हो पाएँ। तो मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को लेकर कंसर्न थी, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे जिनमें मैंने देखा था कि अमूमन 3 साल के बच्चों में भी विटिलिगो देखे जा रहे हैं, सफ़ेद दाग देखे जा रहे हैं। तो अभी जो आजकल के हमारे जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, उसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग आया है, जिसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम ऑकर हो रहे हैं। तो हम आज उसी के ऊपर बाइट बना रहे हैं, क्योंकि पहले जितने भी बाइट बने हैं लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को लिया, माइंड सेट बनाया एक कि हमें ट्रीटमेंट लेना है, और बहुत अच्छे भी हो रहे हैं लोग, उस चीज़ को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है बाकायदा कि उन्हें कैसे ट्रीट करना है, किस बीमारी को लेके वो क्या रूटीन बनाएं, कैसा दिनचर्या रखें, कैसे एक डेली रूटीन में बंधें ताकि वो स्वस्थ रह पाए। तो उसी तरह से आज हमने एक नया बाइट बनाने का कोशिश किया है, विटिलिगो जिसको सफ़ेद दाग कहते हैं। तो विटिलिगो क्यों होता है, मैं सबसे पहले इसको क्लियर करूंगी। विटिलिगो होने का रीज़न होता है, मोस्ट ऑफ रीज़न होता है कि मेलेनोसाइट्स, जो हमारे बॉडी में जो हमारे मेलानिन होते हैं, 2 कलर होते हैं, एक केराटिन और दूसरा मेलानिन। केराटिन से हमारा सफ़ेद जो हमारा कलर है, गोरा रंग जिससे होता है, और एक मेलानिन है जिससे हमारा रंग जो है सांवला होता है। तो 2 रंग हमारे बॉडी में होते हैं जिसको मेलानिन एंड केराटिन कहते हैं। जब हमारे मेलेनोसाइट्स फटने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तब हमें सफ़ेद दाग की समस्या होती है। तो ऐसा पहले होता था कि विरले किसी एक को, मतलब 100 में से किसी एक इंसान को सफ़ेद दाग होता था। उसके पीछे का रीज़न होता था विटामिन डी का कमी, जिससे उनका मेलानिन बनना बंद हो जाता था। किसी किसी एरिया में काफ़ी दाग स्टार्ट होता था और वो पैचेस धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता था। तो ये समस्या जो होता था काफ़ी कम लोगों में होता था। लेकिन अब जैसे कि मैंने सदर हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों में भी विटिलिगो हो रहा है। देन मैंने इस चीज़ पे सर्च भी किया कि आखिर रीज़न क्या हो सकता है। फिर मैंने उनके डेली रूटीन्स को जब मैंने जाना, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैकेट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और जो मिसमैच हमारे खान पान आजकल के लोग ले रहे हैं ना, उसके वजह से भी विटिलिगो की समस्या मैंने देखी है। जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमें कभी भी मछली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। फिश एंड मिल्क को साथ में कंज्यूम ना करें। साथ में आप जो अमूमन देखते हैं कि भिंडी बना, उसके साथ लोग मूली का भी वो सैलेड वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। करेले के साथ भी मूली को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य को लेके ध्यान दें, बाहर के खान पान से भी बचें, क्योंकि बाहर में जो हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग जो स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, उसमें जो ऑयल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, वो भी हमारे मेलानिन को ख़राब करने का एक बड़ा वजह बन रहा है। और बच्चों को पैकेट फूड ना दें, और बेबी फूड भी ना दें। ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि घर पे ही बना के कुछ भी देना हो बच्चों को, तो उसको घर पे बनाएं। घर पे बनाया हुआ हर एक चीज़ स्वास्थ्यवर्धक होता है, साफ तरीके से बनाया जाता है, तो वो कहीं से हार्मफुल नहीं होता है। तो जो बच्चे को आप कंज्यूम करा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं। डेली बेसिस पे पैकेट फूड नहीं देना है। मैदे की बिस्किट को इस्तेमाल कराना बंद करें। विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12, इन सब चीज़ों का सेवन बराबर मात्रा में करें, क्योंकि देखिए हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हमें नेचर्स ने दिया है,
उसमें हर एक वाइटमिन्स है। तो आप प्रत्येक चीज़ को आप अपने घर पे बना के खाएं। और दूसरा कि सुबह में आजकल के लोग इतने व्यस्त हैं कि 10 से 15 मिनट भी सुबह का धूप लेना भूल जा रहे हैं। जी। सुबह का धूप जो आपको विटामिन डी जो देगा वो सप्लीमेंट नहीं देगा। तो समय निकालें, सुबह में आपको 10 मिनट विटामिन डी लेना है। एवरीडे बेसिस पे 10 बजे से पहले का धूप लें और हेल्दी खाना खाएं। साथ में इसके जो पैचेस बन चुके हैं उनका ट्रीटमेंट भी कराना ज़रूरी होगा, क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट ये जाएगा भी नहीं। तो अभी हम लोग जिस तरह के पैचेस पे काम कर रहे हैं प्रदीप जी, होता था पहले कि आते थे लोग एज मतलब आफ्टर 40 ही मैंने देखा है कि लोगों को होता था पहले। लेकिन ये जो 1 साल के अराउंड में मैंने सदर ज्वाइन किया, मैंने देखा कि जो बच्चे हैं 13 साल के 12 साल के बच्चे हैं, इवन 3-4 ईयर के बच्चे हैं, उनको विटिलिगो हो रहा है। तो मैं थोड़ा इस चीज़ को लेके ज़्यादा कंसर्न थी, इसीलिए मैंने ये बाइट बनाया है कि यदि इस टाइप का आपको भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली उसको कराएं, उपचार कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि यदि पैचेस बड़ा हो गया तो उसको फिर भरना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है मैम कि ये सफ़ेद दाग का मतलब हो गया है, शुरुआत हो रहा है? वो देखिए एकदम बारीक सा पैचेस आता है, कहीं भी बनेगा ना बॉडी में तो पहले नहीं लगेगा कि कुछ भी है, एकदम वाइट। कटने छिलने के बाद भी व्हाइट हो जाता है तो नहीं, वो अलग होगा। जब पैचेस को लगता होगा कि कट गया होगा, वो तो पता चलेगा ना कि हमारा यहाँ कट लगा हुआ है, तो उसका अलग दाग होता है। जब आपके विटिलिगो के पैचेस बनते हैं तो वो काफी मतलब बारीक से बनते हैं और आप देखेंगे डॉट जैसा होता है, स्टार्टिंग में डॉट पॉइंट होता है और वो बढ़ते बढ़ते आप उसको अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा, बट वो डॉट बढ़ते जाता है। उस एरिया को देखिएगा कवर अप करते जाएगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा पैचेस है तो वो बाद में हम लोग उसको फुलफिल भी मतलब ठीक भी नहीं करा पाते हैं, ट्रीट नहीं कर पाते हैं। माने अगर स्टार्टिंग में आपने ध्यान दे दिया तो उसे रोका जा सकता है। हाँ, और नहीं तो फिर ये बढ़ जाने के बाद बहुत मुश्किल इसलिए होता है। क्योंकि जो हमारा नेचर है, जिसने हमें कलर प्रोवाइड कराया है, कलर दिया है, वो फट जाना, वो खराब हो जाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसको वापस से उस तरह से लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग थोड़ा केयर करेंगे, खान पान को भी लेके एहतियात बरतेंगे, साथ में आप ट्रीटमेंट तुरंत से लेंगे। ट्रीटमेंट आप जैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग जब लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए किसी भी पेशेंट को, तो उनका हर एक चीज़ पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद हम लोग उनको बताते हैं कि थोड़ा घबराए नहीं, क्योंकि पेशेंस काफ़ी रखना होगा, क्योंकि ये जो पैचेस है ना काफ़ी टाइम लेता है भरने में। मैं बताती हूँ कि जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है इसका, कहीं कहीं तो लोग करते जाते हैं बट होता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कराया है जब से तो मतलब लोगों को लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसका मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव ही आता है। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं उसको लगाना तो धीरे 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 श्रिंक होता है। वो जो पैचेस है वो धीरे धीरे देखेंगे कि कम होता चला जा रहा है, लेकिन बहुत पेशेंस रखना होगा और बीच में गैप नहीं करना होता है। मेडिसिन आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन इस्तेमाल करना है, साथ में अपने दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके बाद ही जाके विटिलिगो के ऊपर हम लोग सक्सेस हो पा रहे हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। और बराबर से उन्हें डर्मा में मतलब बने रहना है, उनको सजेशन लेते रहना है। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और फिर छोड़ दिया तो वो फिर आपको कारगर नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि ट्रीटमेंट लिया मतलब वो सोचते हैं कि नहीं ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। श्रिंक होगा, थोड़ा समय लेगा, धीरे 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 करके श्रिंक होता है, धीरे धीरे करके भरता है, तब जाके पूरा पैचेस लगता है कि अब खत्म हो गया। लेकिन लोगों को लगता क्या है कि हाँ स्टार्ट तो किए हैं, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है। 15 दिन में नहीं ठीक होगा, 1 मंथ में भी ठीक नहीं होगा, 2 मंथ में भी ठीक नहीं होगा, इवन मैं बोलूँगी कि 6 मंथ के बाद जाके आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। मैंने देखा उस चीज़ को किड्स मतलब एकदम स्लोली होता है वो चीज़, क्योंकि मेलानिन का हमारा जो पार्ट है, जो हमारा सेल है, वो काफ़ी धीरे धीरे बनता है। जो मेलानिन का सेल है वो काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज होता है बॉडी में, तब जाके उस एरिया में, जिस एरिया से हम आपका मेलानिन गायब हुआ है, उस एरिया में मेलानिन वापस से भरता है और वो पैचेस गायब होता है। तो बहुत पेशेंस के साथ इसका ट्रीटमेंट कराना होगा, घबराना नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में विटिलिगो होना वाकई मुझे भी लगता है
कहीं ना कहीं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो पेशेंट के पेरेंट्स हैं वो भी बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेके। बहुत लोगों को मैंने देखा, मैंने बताया कि आप स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सही हो जाएगा। बच्चों में सही भी हो रहा है, लेकिन आफ्टर 40 वालों का मैं देख रही हूँ जिनका पैचेस बहुत बड़ा है, उस पर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, अभी तक नहीं सही कर पाई हूँ, क्योंकि उनका तो पहले दिनचर्या भी सही करा देने के बाद मेलानिन इतना ख़राब हो चुका है उनका कि बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी मैं बोलूँगी कि जो 20 के अंदर हैं वो करा ले ट्रीटमेंट, ताकि वो चीज़ बढ़े नहीं। और बाकी लोगों को भी मैं सजेशन दूंगी कि अपने दिनचर्या को सही रखें, खान पान को थोड़ा व्यवस्थित करें, बाहर के चीज़ों से बचें। बाहर की चीज़ जो हमारे पैकेट फूड है ना, वो पैकेजिंग जब किए जाते हैं उसमें ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपके मेलानोसाइट्स को डैमेज कर सकते हैं, और करते भी हैं, तभी इस तरह के डिजीज आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों को बाहर स्वाद तो मिल जाता है बाहर के खाने से, लेकिन सेहत पे बहुत बुरा असर हो रहा है जी। तो विटिलिगो बहुत बड़ी समस्या है, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। एक बार आपका रंगत चला जाएगा तो वापस लाना मुश्किल है। तो उसके लिए थोड़ा सा सजग रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, और हम भी आपको अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो इसका कोई होने का उम्र होता है, किसी भी उम्र में हो जाता है? नहीं, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी इसका भी उम्र कोई में एज किसी नहीं को भी है। हो सकता है। हाँ, पहले के लोगों को लगता था कि अरे अभी तो मतलब बच्चा है इसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को भी विटिलिगो हो रहा है। मैं इस चीज़ को देख के दंग हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही थी तो काफ़ी अच्छा हुआ, उनका भी लगा 6 मंथ के समथिंग, लेकिन बच्चा था तो सही हो गया, उनका बहुत जल्दी सेल बना। लेकिन बड़े लोगों में जब विटिलिगो होगा तो उसमें मेलानिन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? पूरी तरह से विटिलिगो को ठीक करने के लिए पहले रीजन पकड़ेंगे हम, रीजन को जानेंगे, किस रीजन की वजह से ऐसा स्टार्ट हुआ, उस रीजन पे काम करेंगे, पूरी तरह से उसको स्टॉप करेंगे। सेकेंड कि हम सुबह का धूप बहुत मतलब एक दवा की तरह उसको इस्तेमाल करेंगे। समझ लीजिए कि हम जैसे रेगुलर बेसिस पे सुबह का धूप मतलब ठंडी के मौसम में या हर मौसम में आपको 10 बजे से पहले का धूप 15 मिनट लेना है। हर किसी को जो स्वस्थ है, हाँ, आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, कुछ भी है, आपको विटामिन डी लेना है, तभी आपके कैल्शियम जो है आपके बोन को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, और साथ में आपका मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। धूप जो है आप देखते होंगे कि जब आप धूप में बैठते हैं तो चेहरा जो है काला पड़ जाता है, स्किन काला पड़ जाता है। क्यों? उसका रीजन एक ही है कि वो मेलानिन का प्रोडक्शन जो है बढ़ा देता है। मेलानिन जो सेल है, मेलानोसाइट्स, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है धूप लेने से। लेकिन आप एवरी टाइम वाला धूप नहीं, मैं बोलती हूँ 10 बजे से पहले वाला धूप आप लीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। यूवी रेज फिर बढ़ जाएगा, वो रेज आपको हार्म करेगा, तो वो रेज नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्योर विटामिन डी, और उसके लिए हमें 6 से 10 बजे के बीच वाला धूप चाहिए। तो उस धूप को हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में अपने खान पान को सही करेंगे, और कुछ इसके जो मेडिसिन है उसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे, तो पैचेस पूरी तरह से गायब होंगे। लेकिन पैचेस ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब कि जैसे यदि हैंड में हुआ है तो पूरे हैंड में ना हो, छोटा छोटा जिनको पैचेस है वो सही हो जा रहा है। और न्यूली एजेज वाले को 13 साल 14 साल है, 20 साल 25 साल तक के लोगों का मैंने देखा कि मेलानिन बन जा रहा है, सही हो जा रहा है। बाकी आफ्टर 40 वाले जो है ना, उनका थोड़ा सा अभी सीन बन रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पुराने मतलब बहुत पहले से लेके बैठे हुए हैं विटिलिगो। और मोस्ट ऑफ मैं अभी जो मैंने बाइट बनाया ना, मैंने बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है, क्योंकि यदि बच्चों को आप उस तरह के नियमित खान पान के तौर पे आप छोड़ देंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चल के ये बहुत बदतर हो जाएगा, समस्या बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने आज का बाइट बनाया है। तो हमारे व्यूअर्स जो है इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपना ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट कराएंगे, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, इस तरह की समस्या उन्हें दोबारा फेस ना करना पड़े।
बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें। आप लोग स्किन को कभी अवॉइड ना करें। स्किन पे होने वाले किसी भी तरह के डिजीज़ को आप लोग छोटा ना समझें, क्योंकि वही डिजीज आगे चल के इतना बड़ा हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट इतना महंगा हो जाता है कि आप उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर पाते, मुश्किल में पड़ जाते हैं खुद। इसीलिए मैं हर बार जब भी मैं बाइट बनाती हूँ तो लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि एक एक चीज़ पे ध्यान दिया करें और स्टार्टिंग फेज में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जी, उम्मीद है आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिला होगा कि सफ़ेद दाग क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है, संपूर्ण इलाज। तो मैम हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना एड्रेस बता दें और संपर्क करने का समय क्या है वो बता दें। हमारा एड्रेस अब तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत लोगों को पता है। हमारा एड्रेस है आरबी क्योर, दीपो मोहल्ला, गढ़वा, सदर हॉस्पिटल के सामने, कौशिक मेडिकल में। इसके लिए आप पंजीकरण करा सकते हैं और पंजीकरण करा के हमसे सजेशन ले सकते हैं। और हर समस्या पे, स्किन के ना सिर्फ विटिलिगो सफ़ेद दाग पे, बल्कि स्किन से रिलेटेड हर समस्या पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। स्किन हो या फिर हेयर हो या और भी अदर डिजीज़ को लेके प्रदीप जी जो हम सजेशन दे रहे हैं उस पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। थायराइड पेशेंट भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, शुगर पेशेंट को भी हम बहुत ट्रीट करते हैं इस चीज़ को लेके। तो अदर न्यूट्रिशन को लेके जब हम चलते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो स्पेशली यदि आप लोग को स्किन को लेके, जो कि आप बाहर जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाई फाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बावजूद उसके सही नहीं हो पा रहे, मैं उनको कहूँगी कि ज़रूरत नहीं है आपको कहीं भी जाने का, क्योंकि आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी सुविधाएं आपको गढ़वा में उपलब्ध है। आरबी क्योर की तरफ मुड़े और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं और आप देखेंगे कि 100% रिजल्ट के साथ स्किन के हर डिजीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और अब कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी व्यूअर्स को बहुत राहत मिला है, बहुत परेशानियों से निजात मिला है, बाहर जाने से वो बच रहे हैं। उनका कहना था कि मैम मैंने वीडियो उस समय देखा जब मैं बाहर जाने की सोच रहा था कि ये समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, मैं बाहर जाने को था, तब मैंने आपका वीडियो देखा और मैं आया हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद भी बोलूँगी यहाँ आने के लिए। उन्होंने ये इस विश्वास के लायक समझा और वो ठीक हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ी हुई हूँ हमेशा और जुड़ी रहूँगी। किसी भी समस्या को लेके आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।